नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है यादव मैडम क्लासेस में। और आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 4 का पानी रे पानी। पानी आप बच्चों जानते हैं हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। पानी ना रहे तो हम एक भी दिन इसके बगैर नहीं रह सकते। हमारी पृथ्वी का जो 70% भाग है वो पानी से भरा हुआ है। ऐसे ही हमारे शरीर का भी 70% भाग पानी से बना हुआ है। तो आज हम पानी के बारे में पढ़ेंगे, पानी रे पानी। इसकी शुरुआत एक कविता से की गई है। हाथी भालू दोनों में था सच्चा सच्चा मेल, दोनों मिलकर खेल रहे थे लुका छिपी का खेल। हाथी बोला सुन भाई भालू, अब मैं छिपने जाता हूँ, पानी वाली जगह मिलूंगा, पक्की बात बताता हूँ। ये बोलकर हाथी चला गया। अब बताओ बच्चों, जो भालू है उसको कहाँ ढूंढेगा? हाथी ने कहा था कि मैं पानी वाली जगह मिलूंगा, तो पानी वाली जगह कौन कौन सी हो सकती है? एक तो नदी हो सकता है, तालाब हो सकता है, झरना हो सकता है, नहर हो सकता है, कुआं हो सकता है। एक और क्या हो सकता है वो सोचकर आप लोग लिखेंगे। अब भालू जो है वो हाथी को ढूंढने गया, तो हाथी उसको नदी के पास मिला। तो भालू ने उससे पूछा कि कितना पानी पिया? तो हाथी बोला भेर पेट भर कर पानी पिया हूँ। तो अब हमको अनुमान से बताना है कि हाथी ने कितना पानी पिया होगा। तो बच्चों, जैसे हम लोग एक नॉर्मल आदमी है तो हम लोग 2 से 3 लीटर पानी पी सकते हैं, या बड़े लोग 6 से 7 लीटर पानी पी सकते हैं। तो हाथी लगभग हम अनुमान ऐसे ही लगा सकते हैं कि 5 से 10 लीटर पानी पिया होगा। अब पानी हमको कहाँ कहाँ से मिलता है? हम लोग गांव या शहर में कहाँ कहाँ से पानी लाते हैं? पानी के स्रोत क्या हैं? हाँ, यहाँ पे हम समझेंगे पानी के स्रोत, और इन स्रोतों से हम पानी लाते हैं और उनका क्या क्या उपयोग करते हैं, और ये हमको किस किस समय मिलता है। तो पानी का बच्चों मुख्य स्रोत होता है, गाँवों में तालाब होता है, कुआं होता है, नदी होता है, हैंडपंप होता है, नल होता है। इसके अलावा सागर है, समुद्र है, ये सब भी होता है। अब सबसे पहले तालाब। तालाब से जो पानी लाते हैं उसका मुख्य उपयोग क्या क्या करते हैं? तो गाँव में तालाब के पानी का मुख्य उपयोग नहाने में करते हैं। कुएं या बावड़े के पानी का उपयोग पीने में करते हैं। नदी या नहर के उपयोग नहाने में करते हैं, पशुओं को नहलाने में करते हैं। हैंडपंप का उपयोग भी पीने में करते हैं, नल का उपयोग भी पीने में करते हैं। अब यहाँ पे हमको कितने कितने समय मिलता है? तो लगभग तालाब में साल भर पानी मिलता है। कुएं में भी आपका साल भर या तो 8 से 9 महीना, नदी में भी साल भर पानी रहता है, हैंडपंप में भी साल भर। तो आप अपने जहाँ जैसा मिलता है गांव या शहर में आप वैसी लिख सकते हैं। 8 से 9 महीना भी लिख सकते हैं, या तो साल भर भी लिख सकते हैं। अब ये बच्चों देख रहे हैं हम लोग पीने का पानी, कई कई जगहों में पानी नहीं रहता है तो दूर दूर तक पानी लाने जाते हैं। ये नल का चित्र है और ये कुएं का चित्र है, और वहां से पानी लाकर हम अपने घरों में उपयोग करते हैं। तो हम अपने घरों में बहुत सारे कामों में पानी का उपयोग करते हैं, जैसे नहाने में, पीने में, खाना बनाने में, कपड़े और बर्तन धोने में, पशुओं को पिलाने में। उसके अलावा ये पूरा आपको भरना है। इसके अलावा और किस में करते हैं? तो पेड़ पौधों का पानी देने में करते हैं, घर का साफ सफाई करने में करते हैं, और किस काम में पानी का उपयोग करते हैं। तो सोचते जाना है और आपको भरना है। नहाने में हम कितना बाल्टी उपयोग करते हैं उन सबको भी लिखना है, जैसे नहाने में 2 बाल्टी, पीने के लिए 3 बाल्टी, बर्तन या कपड़े धोने के लिए 5 बाल्टी, पशुओं को पिलाने के लिए भी 2 से 3, 4 से 5 बाल्टी, पोछा लगाने के लिए आपका 2-3 बाल्टी लग जाता है, पेड़ पौधों को पानी देने के लिए 4 से 5 बाल्टी लग जाता है, खेती करने के लिए भी हमको पानी लगता है। तो ऐसे हम किस किस कामों में पानी का उपयोग होता है ये लिखना है, और कितना हम यूज़ करते हैं वो लिखना है। अब इसी तालिका के आधार पर हमको ये सब भी भरना है कि तुम्हारे घर में एक दिन में कितना बाल्टी या घड़े का पानी खर्च होता है। तो पीने के लिए 3 बाल्टी। तुम्हारे गांव मोहल्ले में घर कितने हैं? तो जैसे हमारे गांव में 50 घर हैं, तो एक दिन में पूरे गांव या मोहल्ले में कितना पानी खर्चा होगा? तो एक घर में 3 बाल्टी है और 50 घर है, तो हमारा एक दिन में कितना बाल्टी हो जाएगा? 50, 5 या 15, 150 बाल्टी। ऐसे ही पूरे
गांव या मोहल्ले एक महीने में, अब ये तो एक दिन में 150 बाल्टी है, तो एक महीने में कितना होगा? तो एक महीने में हमारा 30 दिन होता है, तो 150 गुणी 30 गुना करेंगे तो हमारा 4500 बाल्टी एक महीने में एक गांव में खर्च होता है। तो पानी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिना पानी के हम कुछ भी काम नहीं कर सकते। हमारा खाना बनाना, पीना, नहाना धोना, घर की साफ सफाई सब पानी से ही होता है। तो हमको पानी को आवश्यकता अनुसार ही खर्च करना चाहिए बच्चों, और जितना ज़रूरी है उतना ही पानी उपयोग करना चाहिए, और कोशिश करना चाहिए कि हम अपने पानी जो है वो बचाएं। क्योंकि कई जगह ऐसा होता है जहाँ रेत ही रेत होता है, वहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, पानी भी कम, बरसात भी कम होता है, तो यहाँ के लोग पानी का उपयोग बड़ी किफ़ायती से करते हैं, क्योंकि वहाँ पानी की कमी है, गर्मी पड़ती है, रेत होता है, बरसात नहीं होती, लेकिन इस्तेमाल करने के लिए पानी तो चाहिए, तो लोग बहुत सोच समझ कर पानी का उपयोग करते हैं। तो हमको ये सोचना है कि हमको पानी हम कैसे बचा सकते हैं। जैसे हम लोग अपने घरों में बर्तनों को साफ करते हैं तो साबुन वगैरह लगाकर साफ करते हैं, जिससे पानी बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। और लेकिन रेतीले इलाकों में पानी को बचाने के लिए वहाँ रेत से बर्तन साफ किया जाता है ताकि कम पानी लगे। तो ऐसे ही हमको पानी बचाने के लिए क्या करना चाहिए? आवश्यकता अनुसार पानी का उपयोग करना चाहिए। टोटी वाले नल का उपयोग करना चाहिए, और उपयोग करने के बाद नल को बंद कर देना चाहिए। उसके साथ ही साथ हम नहाते हैं, कपड़ा धोते हैं या खाना बनाते हैं, तो जो गंदा पानी बच जाता है उसको हमको पेड़ पौधों में डालना चाहिए। एक खबर में कहा गया था कि अखबार में एक खबर छपी थी कि वहाँ एक गांव था, वहाँ गर्मी पड़ी तो वहाँ का पानी पूरा सूख गया। तो वहाँ पानी को वापस लाने के लिए क्या किया गया? गाँव में तालाबों की सफाई किया गया, उसको गहरा कराया गया और हैंडपंप को भी ठीक किया गया। तो इसी हमारे भी गाँव में होता होगा कि पानी जब गर्मी के दिन में पानी का दिक्कत आता है तो क्या क्या करते हैं? तो तालाब वगैरह की सफाई करवाया जाता है, हैंडपंप वगैरह को भी फिर से खोल के साफ किया जाता है। ऐसे पानी बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? टोटी वाले नल का उपयोग कर सकते हैं, गंदे पानी को पेड़ पौधों में डाल सकते हैं, और सबसे अच्छा है पानी बचाने के लिए है कि हम वर्षा जल का संग्रहण करें। वर्षा जल का मतलब होता है जो बारिश का पानी आता है उसको बहने देने के बजाय हमको क्या करना चाहिए? उसका संग्रहण करना चाहिए। तो आप कैसे कर सकते हैं? तो मकान की छत पर जो वर्षा का जल गिरता है उसको पाइप के द्वारा भूमि में हमको खोदे गए गड्ढे में डालना चाहिए। गड्ढे का तल कच्चा रहता है जिसके कारण उसमें गिट्टी रेत की परत डालते हैं, और वो जल के लिए छनने का काम करती है। तो जल छन छन कर ना भूमि में जाता है, जिसके कारण हमारे भूमि का जल स्तर बढ़ता है, और इसके कारण हमारा हैंडपंप और नलकूप में भी पानी रहता है। जैसे आप चित्र देख रहे हो, ये बरसात का पानी है, ये छत है, छत में पानी इकट्ठा होगा और वो पानी नल के द्वारा कहाँ आ जाएगा? ये गड्ढा किया है जमीन में, तो ये पाइप के द्वारा वो पानी नीचे गड्ढे में जाएगा। यहाँ पे रेत और गिट्टी भर गया है, तो जिसके कारण पानी छन छन करके क्या हो जाएगा? नीचे पूरे जमीन में जाता जाएगा, जिसके कारण जमीन के ऊपर पानी का स्तर बढ़ता जाएगा और उस जगह पानी की कमी नहीं होगी। अब बच्चों, अब पानी अगर ना हो तो हमारा सब काम रुक जाएगा, एक भी दिन हम अपना काम नहीं कर सकते। और उसके साथ साथ हमको यह ध्यान रखना है कि जब भी हम पीने और खाना बनाने के लिए पानी का उपयोग करें तो वो साफ पानी होना चाहिए, क्योंकि अगर हम गंदा पानी का उपयोग करते हैं, गंदा पानी पीते हैं, तो इससे बहुत सारी बीमारियां होती है, जैसे कि पीलिया रोग होता है, पेचिस होता है, हैजा होता है, टाइफाइड होता है, जो आपका बुखार है, तो ये सब गंदे पानी से होता है। तो गंदे पानी पीने से क्या कौन कौन सा रोग होता है? तो पीलिया होता है, पेचिस होता है, हैजा होता है, टाइफाइड होता है। तो हमको जब भी हम पानी का इस्तेमाल करें तो साफ़ सुथरा पानी इस्तेमाल करना चाहिए, और इसका सबसे अच्छा उपाय है कि पानी को उबालना चाहिए, उबाल कर ही पानी पीना चाहिए, तो जिसके कारण उसमें जो भी गंदगी है वो सब
मर जाता है, हमको साफ पानी मिलता है। गाँव में पानी को साफ करने के लिए वहाँ के कुओं में एक दवा डाली जाती है, लाल दवा, जिसको पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। तो ये पानी लाल पानी में डाला जाता है, जिसके कारण कुओं का पानी जो इसमें जो भी कीटाणु गंदगी रहता है सब मर जाता है। इसके अलावा हम पानी को छान कर पी सकते हैं, उसको फिटकरी डालकर भी पी सकते हैं। तो ये है बच्चों पानी का उपयोग हमको सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि बिना पानी के हमारा एक भी दिन नहीं चलेगा। और पीने का पानी हमेशा उबाल कर ही पीना चाहिए, या तो दवाई डालकर, फिटकरी डालकर या छानकर उसको पीना चाहिए। तो अब ये बच्चों हमारा पाठ था। अब उससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं कि हमने क्या सीखा। तो सबसे पहला है मौखिक प्रश्न, तुम घर में पानी को कैसे सुरक्षित रखोगे? तो इसका मैंने उत्तर बनाया है। आप लोग भी जानते हैं कि हम घर में पानी के बर्तन को ढक कर रखेंगे। हम पानी को सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं? ढक कर रखते हैं। दूसरा प्रश्न है बच्चों, यदि पानी ना मिले तो तुम्हें क्या परेशानी होगी? तो आप सभी जानते हो, यदि हमें पानी ना मिले तो हमारा पूरे दिन का काम रुक जाएगा। जैसे पीने, नहाने, खाना पकाने, कपड़े और बर्तन धोने का काम, सब में परेशानी होगी। ऐसा आप लोग लिख सकते हैं। लिखित का पहला प्रश्न है, तुम रोजाना सुबह से शाम तक पानी का उपयोग किन किन कामों में करते हो? तो हम सुबह से शाम तक पानी का उपयोग पीने, खाना बनाने, कपड़े धोने, बर्तन साफ करने, पेड़ पौधों में डालने और पशुओं को पिलाने में करते हैं। प्रश्न दूसरा है लिखित का, तुम्हारे घर में पानी भरने का काम कौन करता है? तो सबके घर में या तो मम्मी करती है या तो बड़ी बहन। तो हमारे घर में पानी भरने का काम हमारी माँ करती है। जिसके पापा वगैरह करते हैं वो भी लिख सकते हैं, हमारे पापा करते हैं करके। तीसरा है, गांव में पानी के कौन कौन से स्रोत है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। मैंने बताया था कि स्रोत का मतलब होता है कि पानी हम कहाँ कहाँ से लाते हैं। तो गांव में पानी का स्रोत होता है नल, बोरिंग, तालाब, नहर, कुआं, ये सब पानी के स्रोत होते हैं। तो इसको आप याद रखेंगे और लिखेंगे। चौथा है, पानी बचाने के उपाय लिखो। पानी बचाने के उपाय, तो पानी बचाने के बहुत सारे उपाय हैं। सबसे पहला, पानी की बर्बादी को रोकना। हमको उतना ही पानी उपयोग करना है जितना हमको ज़रूरत है। दूसरा है, आवश्यकता अनुसार ही पानी का उपयोग करना। नल में टोटी लगाना। चौथा लिख सकते हैं, खराब पानी को पेड़ पौधों में डालना। प्रश्न 5 है, गंदा पानी पीने से कौन कौन सी बीमारी होती है? तो बच्चों हमने अभी अभी पढ़ा कि गंदा पानी पीने से पीलिया, पेचिस, हैजा, टाइफाइड आदि बीमारियां होती है। तो यह है बच्चों आपका पानी रे पानी, उसका प्रश्नोत्तर के सहित मैंने सारांश भी समझा दिया है। आप लोग को पाठ समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।